नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंडी चैंपियंस में। दोस्तों, हमारा झारखंड का क्लास चल रहा है, झारखंड सामान्य अध्ययन का। तो आज झारखंड का इतिहास के बारे में देखेंगे। और झारखंड के इतिहास के बारे में झारखंड के इतिहास से जो आज हमारा टॉपिक होगा वो प्रागैतिहासिक काल होगा। प्रागैतिहासिक काल में जानेंगे कि झारखंड में उस समय क्या स्थिति थी, झारखंड क्षेत्र में अब कौन कौन से पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, पुरातात्विक चीज़ें मिली है। तो हम सब सारे चीज़ों को आज हम इस क्लास में जानेंगे। इसके बाद फिर MCQ क्वेश्चन भी होगा। तो इस क्लास को आप बहुत ही अच्छे से करिए, ध्यान से करिए, और उसके बाद फिर अच्छे से आप MCQ लगाइए। आई होप आपको झारखंड सामान्य अध्ययन के क्लासेस अच्छे लग रहे होंगे। तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। और दोस्तों, वीडियो सब स्टार्ट करने से पहले आप सबों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। प्रागैतिहासिक काल। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल को इंग्लिश में कहते हैं प्री हिस्ट्री। क्या कहते हैं? प्री हिस्ट्री। ठीक है, प्री हिस्ट्री। ठीक, इंग्लिश में से प्री हिस्ट्री। प्रागैतिहासिक काल दोस्तों दो वर्ड से मिलके बना होता है। क्या? एक है प्राक और दूसरा है इतिहास। ठीक है, प्रा इतिहास दो मिलके होता है प्रा इतिहास। इसका मतलब होता है पूर्व का इतिहास, पहले का इतिहास। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल का इस जो वर्ड है, टर्म है, इसका लिटरली मीन क्या होता है? ठीक है, तो वैसे काल को प्रागैतिहासिक काल वैसे काल को कहा जाता है, इतिहास के वैसे काल को कहा जाता है जिसमें कोई मानव के बारे में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है, बल्कि उस काल के मानव इतिहास के बारे में जानने के लिए हमें पुरातत्व स्रोतों पर निर्भर होता है। अब पुरातत्व स्रोतों में हो गया मकान हो गए, उनके द्वारा उपयोग किए गए औजार हो गए, उनके द्वारा अवशेष, कपड़े, भोजन, सिक्के, इमारतें, ये सब पुरातात्विक स्रोत आ गए। ठीक है, वह काल जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य नहीं उपलब्ध होता है, ठीक है, बल्कि पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर होता है, उन्हें प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा जाता है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक है, जो प्रागैतिहासिक काल है उसका जो आरंभ विश्व के नज़र पे देखें तो 26 लाख साल पहले पूर्व हो जाता है। 26 लाख साल पहले पूर्व हो जाता है, क्योंकि 26 लाख साल पहले का 26 लाख BC का एक मानव अवशेष अफ्रीका में मिलता है। तो माना जाता है कि इसी समय से मानव धरती पर आए थे। वहीं भारत में ऐसा इतने पुराने समय का नहीं मिलता। भारत में एक जो मानव साक्ष्य मिलता है, अवशेष मिलता है, वो लगभग 14 लाख ईस्वी पूर्व का, जो कि पुणे के बोरी स्थान से मिलता है। पुणे यानी महाराष्ट्र के बोरी स्थान से मिला जाता है। तो माना जाता है कि जो भारत में मानव है वो अफ्रीका दूसरे देशों से बहुत बाद में आए थे। ठीक है, तो भारत में जो प्रागैतिहासिक काल होता है वो लगभग 14 लाख से आसपास मिलता है। लेकिन क्या है दोस्तों, उस समय के बहुत ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिलते हैं। जो अधिकतर मानव के जो साक्ष्य मिलते हैं लगभग 5 लाख BC से ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो पुरापाषाण को इंग्लिश में बोला जाता है पैलियोलिथिक। ठीक है, मध्यकाल को मेसोलिथिक और नवपाषाण काल को नियोलिथिक। ठीक है, ठीक है, नवपाषाण काल के अंदर इसको तीन भागों में बांटा जाता है: ताम्रपाषाण काल, जिसको इंग्लिश में चैल्कोलिथिक बोलते हैं; कांस्ययुगीन काल, ठीक है, ब्रॉन्ज पीरियड; और लोह को आयरन युग, ठीक है, आयरन पीरियड। ठीक है, अब इस सबको जानते हैं विस्तार पूर्वक कि पुरापाषाण काल क्या है, उसमें झारखंड से कौन कौन से स्रोत प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पुरापाषाण काल यानी कि पैलियोलिथिक पीरियड, इसका कालक्रम 25 लाख ईस्वी से 10,000 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, तो एक लंबा बहुत ही ज़्यादा विशाल कालखंड को लगभग 25 लाख BC से लगभग 10,000 BC तक, एक इतने लंबे कालखंड को, ठीक है, पुरापाषाण काल में बांटते, पुरापाषाण काल के पीरियड में रखते हैं। इस काल के लोग आखेट, शिकारी एवं खाद्य संग्राहक थे। इस काल में कृषि का कोई ज्ञान नहीं था तथा पशुपालन का प्रारंभ नहीं हुआ था। ठीक है,
जो इस समय थे पेलियोलिथिक पीरियड के आदमी थे, पूरा पाषाण काल के जो लोग थे, ये पूरी तरह से शिकार पर निर्भर के थे, जानवरों को मारते थे उनके और उनको खाते थे, ठीक है, और कच्चा खाते थे। इस समय तक अग्नि का आविष्कार नहीं हुआ था। इस काल के हाँ, इस काल के आखिर तक में मतलब 10,000 ईस्वी के आसपास अग्नि का खोज होता है। बाकी लगभग एक पूरा, कुछ लास्ट वाले पीरियड को छोड़ देते पूरा उसमें शिकार को मारते थे और कच्चा खाते थे। बाकी जंगल के जो जड़ी बूटी है, कंदमूल, उसको खाते थे। इस समय उन लोगों को अभी तक कृषि का ज्ञान, एग्रीकल्चर का ज्ञान नहीं हुआ, ना ही वो पशुपालन का। तो पूरी तरह से अपने जीवन यापन के लिए शिकार करते थे और उनका संग्रहण करते, ठीक है। इस काल में आग की जानकारी हो चुकी थी। इस काल के जो आखिरी पीरियड है, लास्ट पीरियड है, ठीक है, उस समय दोस्तों पूरा पाषाण काल है, इसको ना 3 पीरियड में बांटा जाता है। 3 पीरियड में बांटा जाता है। इस एक को बोला जाता है उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक, दूसरा को बोला जाता है मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा को बोला जाता है नव पाषाण काल, नव पूरा पाषाण काल, ठीक है। सॉरी दोस्तों, ऊपर वाले को निम्न बोला जाता है, ऊपर को निम्न बोला जाता है और नीचे वाले को मध्य बोला जाता है। एक मिनट, हाँ, तो हम लोग कहाँ थे कि पूरा पाषाण को 3 पीरियड में बांटा जाता है। इसे बहुत बड़ा विशाल खंड के, इसको 3 पीरियड में बांटा जाता है। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। इसका जो पीरियड होता है उच्च पूरा पाषाण काल का लगभग 25 लाख ईस्वी से 50,000 ईस्वी होता है, और मध्य पूरा पाषाण काल का 50,000 बीसी से 40,000 बीसी, और उच्च पूरा पाषाण का 30,000 बीसी से और 10,000 बीसी। तो इसी उच्च पूरा पाषाण काल में ही, उच्च पूरा पाषाण काल में ही लोग अग्नि से परिचय होते हैं। अग्नि का आविष्कार इसी काल में होता है, ठीक है। तो मतलब पूरा पाषाण के एक अंतिम दौर में इस काल में अग्नि की जानकारी हो चुकी थी, लेकिन उसका उपयोग कैसे करते हैं, उसको जानवरों मांस पकाने के लिए, खाना पकाने के लिए कैसे करते हैं, वो पूरा तरह से परिचित नहीं थे। कल जान चुके थे कि एक क्या है आग है। इस काल में झारखंड में इस काल में अवशेष हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और आदि क्षेत्रों में हुआ था, ठीक है। तो ये यहाँ से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि झारखंड में पूरा पाषाण काल के अवशेष किन किन स्थानों से मिलते हैं। तो हजारीबाग से मिलता है, बोकारो से मिलता है, रांची देवघर से मिलता है, पश्चिम और पूर्वी सिंहभूम में मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है। हजारीबाग से पाषाण काल मानव निर्मित पत्थर के औजार मिले, ठीक है। जो हजारीबाग क्षेत्र है इस समय मानव निर्मित द्वारा पत्थर के औजार, जो उस समय जो अपने पत्थर के औजार उपयोग करते थे, उनका यहाँ पे साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल, यानी कि मेसोलिथिक पीरियड, जिसका कालक्रम होता है 10,000 से 4,000 पूर्व। कहीं कहीं इसको 10,000 से 5500 भी दिया जाता है, 10,000 से 5500 BC, ठीक है। इस काल में पशुचारण की शुरुआत हो चुकी थी। इस समय लोग जानवरों को पालना धीरे धीरे सीख चुके थे, अग्नि का भी प्रयोग करना सीख चुके थे। इस काल में मानव के अवशेष दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए। तो जो मध्य पाषाण काल है उनका अवशेष कहाँ से मिला है? दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पश्चिम सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से मध्य पाषाण काल के अवशेष मिलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट नव पाषाण का, यानी कि नियोलिथिक पीरियड। इसका जो कालक्रम माना जाता है 10,000 ईस्वी से 1,000 पूर्व, ठीक है। तो कहीं कहीं इसका माना जाता है लगभग 5,000 BC से 5,000 BC से 3,000 BC, 3,000 BC, क्योंकि इस नव पाषाण काल को एक अलग रूप में देखा जाता है। बाकी जो हड़प्पा सभ्यता का ताम्र पाषाण काल है, ठीक है, उसको एक अलग अलग करके देखा जाता है। तो यहाँ पे जो लिया गया है, जो कार्यक्रम दिया गया है, वो नव पाषाण को और ताम्र पाषाण को एक साथ जोड़ के दिया गया है, ठीक है। इस तो जब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि एडवांस बुक में एक अलग से देता है और NCERT में तो थोड़ा सा अपना समझ के, ठीक है। इस काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी,
जो नवपाषाण काल में लोग कृषि से पूरी तरह से परिचित हो चुके थे, पशुओं को पालने लगे थे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों का होता है, मिट्टी के बर्तन बनाने का, अस्थायी निवास, परिवार के साथ रहने का, बहुत सारी चीज़ धीरे धीरे मानव एक सभ्य मानव की तरह होने लगे हो चुके थे, यानी कि ज्ञान मानव होमो सेपियंस का प्रवेश हो चुका था। इस काल में आग के उपयोग तथा कुंभकारी का प्रारंभ हो चुका था, ठीक है। इस काल में जो अवशेष है रांची, लोहरदगा पश्चिम और पूर्वी सिंहभूम, रांची और लोहरदगा पश्चिम और पूर्वी सिंहभूम, यानी पश्चिम पूर्वी सिंहभूम तीनों काल में मिला। पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, तीनों पाषाण काल में मिला, ठीक है। पूर्वी और पश्चिम सिंहभूम बहुत ज़्यादा, और रांची को भी बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा नागपुर प्रदेश में इस काल में के 12 हस्तकुटाल मिले। कितने मिले हस्तकुटाल? 12 हस्तकुटाल, ठीक है। नेक्स्ट है ताम्रपाषाण काल। इस काल का कालक्रम 4000 ईस्वी से 1000 ईस्वी माना जाता है, ठीक है। तो कहीं कहीं पे जो ताम्रपाषाण काल है वो माना जाता है कि 3000 BC से 1200 BC, ठीक है। 1200 BC कहीं कहीं माना जाता है, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता का जो विकास होता है लगभग 3500 से 1200 के बीच होता है। उसी में जो हड़प्पा का 3 काल, फिर जो ताम्रपाषाण है उसको भी 3 माना जाता है, क्योंकि हड़प्पा पूर्व काल माना जाता है, फिर हड़प्पा का नगरीय चरण माना जाता है, जिसको कांस्य युग भी बोला जाता है। उसके बाद फिर हड़प्पा के बाद का चरण, यानी 3 चरण में बांटा जाता है, यानी 3000 से 1200 ईस्वी के। इस सब 4 डिटेल हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, भारत का हिस्ट्री पढ़ेंगे, उस सब का भी क्लासेस शुरू हो चुका है, उस सब में बहुत अच्छे से विस्तार से बताया गया। तो ये झारखंड है, तो यहाँ पे जो झारखंड के परिप्रेक्ष्य, झारखंड के व्यू से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब डिस्कस किया जाता है, कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो हमारा हिस्ट्री का क्लास है उसमें तो हर चीज़ को, एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक। यह काल हड़प्पा पूर्व, ठीक है, 3 काल से यह काल हड़प्पा पूर्व, हड़प्पा काल और हड़प्पा काल पश्चात तीनों से संबंधित है, ठीक है। तो कहीं कहीं 35 से माना जाता है, कहीं कहीं 4000, ठीक है। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर के साथ साथ तांबे के प्रयोग होने के कारण इस काल को ताम्रपाषाण काल कहते हैं। तो ताम्रपाषाण काल क्यों कहा जाता है? अब जान गए होंगे कि ताम्रपाषाण यानी ताम्र प्लस पाषाण काल, मतलब वैसा काल जिसमें लोग पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे का औजारों का भी प्रयोग करने लगे थे, उस काल को क्या कहा जाता है? ताम्रपाषाण काल, ठीक है। मानव द्वारा प्रयोग की गई धातु का प्रथम धातु क्या थी? तो तांबा थी। सबसे पहले लोग तांबा का ही प्रयोग करना सीखे थे, उसके बाद फिर कांसा, सोना, चांदी सब धातुओं का प्रयोग होता था, ठीक है। झारखंड में इस काल का केंद्र बिंदु सिंहभूम था। जो ताम्रपाषाण काल है, चैल्कोलिथिक है, इसका जो केंद्र बिंदु था झारखंड में कहाँ पे था? सिंहभूम में, ठीक है। इस काल में असुर, बिरजिया और बिरहोर जनजाति तांबा गिलाने तथा उससे संबंधित उपकरणों के बनाने की कला जानते थे, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग जानते थे कि जो असुर, बिरजिया और बिरहोर ये झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति है, और ये रांची, गुमला और लोहरदगा के आसपास के क्षेत्रों में इनका ज़्यादा केंद्र है, ठीक है। तो ये लोग बहुत ज़्यादा बहादुर वीर माने जाते हैं, जिनका चर्चा वेदों में भी हुआ है। तो ये लोग जो थे वो तांबा गलाने का काम करते थे, और उसके बाद फिर तांबा गलाते थे और उससे संबंधित उपकरण बनाते। फिर बाद में जब लोहे का खोज होता है, ठीक है, तो फिर उस समय फिर ये लोहे का उत्पादन करने लगते हैं और उससे संबंधित औजार बनाने लगते हैं, उनको गलाने लगते हैं, ठीक है। झारखंड के कई स्थानों से तांबे की कुल्हाड़ी तथा हजारीबाग के बरहा गंडा से 39 खानों, तांबे की खानों की प्राप्ति हुई है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि झारखंड के कई स्थानों से तांबे की कुल्हाड़ी भी प्राप्त हुई है। और जो झारखंड का बरहा गंडा क्षेत्र है, ठीक है, बरहा गंडा, यहाँ से 39 खानों की प्राप्ति हुई, तांबे की खानों की, ठीक है। दोस्तों आप सबको बता दें कि जो हड़प्पा सभ्यता था, उस समय लोग हजारीबाग से टीना लेके जाते थे। उस समय हड़प्पा सभ्यता का जो काल था, ठीक है, उस समय के लोग हजारीबाग क्षेत्र, हमारे हजारीबाग क्षेत्र से वहाँ से टीना लेके जाते थे। सोच लीजिए कितना पुराना है हजारीबाग का इतिहास। नेक्स्ट है तांबा युग, ताम्र या तांबा युग, ठीक है। इस युग में तांबे से निर्मित उपकरणों का प्रयोग होता था, ठीक है। इस युग में असुर, बिरजिया जनजाति द्वारा तांबे के खानों से अयस्क निकालकर उसे गलाने का कार्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कांस्य युग, ठीक है। तांबा युग के बाद आता है कांस्य युग। ये हड़प्पा के नगरीकरण दौर का, जिस समय हड़प्पा अपने पीक पे था, सर्वोच्च चरमोत्कर्ष पे था, उस समय कांस के बने ज़्यादा उपकरण यूज होते थे, ठीक है, क्योंकि कांसा जो था तांबे के मुकाबले ज़्यादा मजबूत था।
इस युग में तांबे में टीन मिलाकर कांसे का निर्माण किया जाता था, उससे बने उपकरणों का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है। छोटा नागपुर क्षेत्र में असुर, झारखंड की जो सर्व प्राचीनतम जनजाति है, और बिरजा जनजाति को कांस्य औजारों का प्रारंभ करता माना जाता है। ठीक है। तो जो झारखंड जो क्षेत्र है, छोटा नागपुर का क्षेत्र है, इस क्षेत्रों में जो कांस्ययुगीन औजारों का जो सर्वप्रथम या प्रारंभ करता किसे माना जाता है, असुर और विरजिया को। ठीक है। अब लोह युग कांस्य युग के बाद आता है। ठीक है। इस युग में लोहा बनने से उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। तो लोह युग जो वैदिक सभ्यता है उसके दौर पे था। जो वैदिक आर्य लोग थे वो लोहे के औजारों का प्रयोग करते थे, रथ बनाने में, तलवारों बनाने में। झारखंड के असुर तथा बिरजिया जनजाति को ही लोह युग से निर्मित औजारों का प्रारंभ करता माना जाता है। असुर और बिरजिया को झारखंड के क्षेत्र में कांस्य युग का प्रारंभ करता माना जाता है, और लोहे का भी प्रारंभ करता इन्हीं को माना जाता है। असुर तथा बिरजिया जनजातियों ने उत्कृष्ट लोहे तकनीक बनाने का भी विकास किया था। इस युग में झारखंड का संपर्क सुदूर विदेशी राज्यों से था। झारखंड में लोहे को इस युग में मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था। देख लें कि जो हड़प्पा सभ्यता था उनका व्यापार मेसोपोटामिया तक होता था। तो इसी तरह से यहाँ के झारखंड के जो खनिज थे, लोहा, तांबा, ठीक है, यहाँ से होते हुए वो मेसोपोटामिया, मिस्र तक जाते थे। मोटामिया इराक के क्षेत्र, मेसोपोटामिया आप जानते होंगे, पढ़े होंगे थोड़ा बहुत। तो मेसोपोटामिया जो है वो टिग्रिस नदी के आसपास ईरान और इराक के क्षेत्र, बेबीलोनिया के क्षेत्र को मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ था, वहाँ तक भेजा जाता है, जहाँ दमिश्क में इस लोहे से तलवार का निर्माण किया जाता था। ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, ये हमारा टेबल है, इसमें देखेंगे कि कौन कौन से खास पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। तो हजारीबाग इसको, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बड़े पूर्व पत्थरों पर आदि मानव द्वारा चित्र, खुला सूर्य मंदिर तथा शैल चित्र दीर्घा। तो जो हजारीबाग का जो इसको क्षेत्र है, बड़कागांव में पड़ता है। ठीक है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा गुफा है, वहाँ पे बहुत बड़ा गुफा चित्रकारी मिला है, जो कि माना जाता है कि आदि जमाने का है। ये लगभग मध्य पाषाण काल के आसपास का है। उस समय के लोग उस समय आदिमानव यहाँ पे निवास करते थे। उनके द्वारा बहुत सारी जगह पे रॉक पेंटिंग मिला है, वहाँ पे एक खुला सूर्य मंदिर भी मिला है। और वहाँ जो रॉक पेंटिंग होता है तरह तरह के माना जाता है कि वहाँ पे अंतरिक्ष यान है, अंतरिक्ष यात्री का भी बनाया जाता है। लोग जो है शिकार खेलते हैं, उन सब चीज़ों को दिखाया। तो बहुत ही पुराना और इम्पोर्टेंट है वहाँ पे। नेक्स्ट है सीतागढ़ पड़ा हजारीबाग, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 6ठी सदी में यहाँ से बहुत ज़्यादा बौद्ध स्थल, बौद्ध मठ के मिले हैं, बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा जुड़े चीज़ मिले हैं। यहाँ बुद्ध जी की मूर्ति मिली है, सिक्के, कुषाण काल के भी सिक्के सब भी मिले हैं। 6ठी शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठों के अवशेष, विशेष रूप से बुद्ध की 4 आकृतियों से युक्त एक स्तूप तथा काले भूरे बलुआ पत्थर की एक सुंदर स्त्री का भी खंडन प्रतिभा यहाँ से मिला है। ठीक है। चीनी यात्री फाहियान द्वारा भी इसका उल्लेख मिलता है। दूध पानी, ये भी कहाँ, झारखंड हजारीबाग में। हजारीबाग में बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, पुरातात्विक स्थल है। 8वीं शताब्दी का एक शिलालेख मिला है, कहाँ से मिला है, दूध पानी से हजारीबाग दूध पानी से एक 8वीं शताब्दी का एक शिलालेख मिला है। ठीक है। और झारखंड के ही दुमदुमा एक जगह है, वहाँ से शिवलिंग का एक शिवलिंग मिलता है, जो कि बहुत प्राचीन समय का है। और भवनाथपुर गढ़वा, ठीक है, यहाँ से आग खिटानी शिकार के चित्र करते हुए, जिनमें हिरन, भैंस आदि पशुओं के चित्र हैं। प्रागैतिहासिक काल की गुफा और शैल चित्रकारी भी इस पर मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पांडु, ये पांडु क्या पुलामो में। ठीक है। यहाँ पे चाय की प्याली मिले। ठीक है। यहाँ चाय पाए वाली पत्थर की चौकी, जिसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित देखा गया। मिट्टी की दीवार मिली है, मिट्टी के कलश व तांबे के औजार भी मिले हैं। ठीक है। पलामू किला, जो कि लातेहार में पड़ता है। ठीक है। यहाँ से भगवान की बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति मिली है, जो भगवान बैठे हैं। ठीक है। और वहाँ पे उनका जो हाथ है भूमि को टच किया, इस तरह की मुद्रा पे उनका वहाँ पे एक मूर्ति मिला है। परमाणु मंडल, जो पलामू प्रमंडल, यहाँ से तीनों युग, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, तीनों युग के यहाँ पे पाषाण कालों के औजार मिले। ठीक है। बारूडी सिंहभूम, यहाँ से पाषाण कालीन मृत्युभांड के टुकड़े मिले। मृत्युभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, पत्थर की हथौड़ी मिली और पक्की मिट्टी के मटके भी यहाँ से मिले। बेनुसागर सिंहभूम, दोस्तों ये बहुत ज़्यादा हिट क्वेश्चन है। बेनुसागर
सिंहभूम, क्योंकि जो सिंहभूम का क्षेत्र था वो जैन धर्म का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह रहा था, वहाँ पर जैन धर्म का एक संकेंद्र था। ठीक है, तो वहीं से 7वीं शताब्दी से एक जैन की मूर्ति मिलती है। 7वीं शताब्दी की एक जैन की मूर्ति मिलती है बेनू सागर से। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बार बार इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जाता है। बेनू सागर, बोन सागर या बोनू सागर, ठीक है, बोनगढ़ा। हाथ से बने मृत्यभान, पत्थर के मन के कुल्हाड़ी और वलयकार रिंग वहाँ से प्राप्त होते हैं। बानाघाट सिंहभूम, यहाँ से नवपाषाण काल के पत्थर मिलते हैं और काले रंग के मृत्यभान मिलते हैं। लोहरदगा, यहाँ से लोहरदगा, यहाँ से प्रागैतिहासिक कालीन के तांबे का प्याला मिलता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि लोहरदगा से अब जो प्रागैतिहासिक काल का तांबा का प्याला कहाँ से मिला, तो कहाँ से मिला है, लोहरदगा से। नामकुम रांची, यहाँ से तांबे लोहे के औजार के बाण फलक भी मिले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कहाँ से जो लोहे के बाण और फलक मिले, तो रांची के नामकुम से। ठीक है, मूरत, यहाँ से ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मूरत जो तांबे के सिकड़ी और कांसे की अंगूठी कहाँ से मिली है, तो मूरत से मिली। ठीक है, लूपगढ़ी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कब्रगाह के अवशेष है, कब्रगाह के जो अंदर है ताबीज पहने आभूषण है। ठीक है, कब्रगाह के अवशेष है और कब्रगाह के अंदर तांबे के आभूषण व पत्थर के मन के हैं। तो इसका सबूत, इसका जो साक्ष्य है, प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो लूपगढ़ी से मिलता है। लूपगढ़ी से कब्रगाह के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, आदि मानव के निवास क्षेत्र का जो साक्ष्य मिलता है कि कहाँ, झारखंड के किस क्षेत्र में आदिवासी निवास करते थे, तो ये छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों में। ठीक है, जैसे दोस्तों मैंने बताया था कि इसको के शैल चित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष और अंतरिक्ष मानव के चित्र भी अंकित है। इसको गांव में बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा है। ठीक है, तो जिससे मैंने बताया कि जो इसको है झारखंड और हजारीबाग क्षेत्र में, यहाँ पे जो पुराने गुफा मिले हैं उनमें गुफा में चित्रकारी मिली है अंतरिक्ष मानव के और शिकार खेलते हुए लोगों का। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ऐतिहासिक दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, तो आज ये था हमारा प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। ठीक है, कि झारखंड में कौन कौन से पुरातात्विक स्थल मिले हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी समझने में मदद मिलेगी। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अब इसका जो टॉपिक है, जो MCQ क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन है, वो अगले वीडियो में हम कराएंगे। तो उसके लिए तैयार रहें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।